Hello everyone, welcome back to my channel Nurse X-Men. Today we are discussing about one short series Introduction of Nutrition Unit 1. तो अगर इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस पे वन शॉर्ट सीरीज चल रहा है फॉर बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन में साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें जो बोला है साइंस का जो रिलेशनशिप होना चाहिए हेल्थ के साथ, मतलब फूड जो है हेल्थ के साथ रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आप इजली अगर एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूट्रिशन वर्ड ओरिजिन फ्रॉम न्यूट्रिशन वर्ड ओरिजिन फ्रॉम न्यूट्रिव। ये जो लैटिन वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? न्यूट्रिव से। इसका न्यूट्रिव मीन का मतलब होता है नरिश, या फिर हम इसको टू फीड भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन वर्ड ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड इज न्यूट्रिव दैट्स मीन नरिश। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग इजली एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो मिल सकता है पॉइंट्स मार्क्स। एंटोनी लिवोजियर, ये जो था फादर ऑफ न्यूट्रिशन। और एक और मेन पॉइंट्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वो कहाँ है? आपका हैदराबाद। कहाँ है बच्चों? हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद हम लोग ये जो न्यूट्रिशन है 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीड बाय ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी को जो है 6 क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। क्या क्या है? सबसे पहला प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर। तो हम फ्रेंड्स बता देते हैं ये जो 6 क्लासेस है यही आपको एक्सप्लेन में इस चैप्टर में पढ़ना रहता है। प्रोटीन का अलग से आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद फैट्स पढ़ना रहता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये एक्सप्लेन में आपको जैसे जैसे चैप्टर बने, जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड में जाइएगा तो प्रोटीन के बारे में, इसी में प्रोटीन के बारे में एक्सप्लेन पढ़िएगा, फिर फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ऐसे आप एक्सप्लेन में पढ़िएगा। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं, तो जानते हैं न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। अब हम लोग न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम न्यूट्रिएंट्स जानते हैं न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इन फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड दोनों मिला के न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होता है। उसके बाद फूड्स और लिक्विड्स दैट सप्लाई द बॉडी विथ केमिकल्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे दोस्त मेटाबॉलिज्म आया है। हमारे बॉडी के साथ क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन बोले तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो फूड हम लोग खाते हैं उसके साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। यहाँ पे वर्ड किया गया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एक होता है नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हम लोग बॉडी सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बाहर से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे में आप समझ गए एसेंशियल न्यूट्रिशन, और नॉन एसेंशियल जो न्यूट्रिशन होते हैं जो बॉडी
खुद सिंथेसाइज करना, मतलब बॉडी खाने के बाद सिंथेसाइज करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के? एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग जानते हैं सबसे पहला है प्रोटीन। ये हमारा कैसा न्यूट्रिएंट्स है? मैक्रो का मतलब होता है बिग अमाउंट में हम लोग को जो चाहिए उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल न्यूट्रिएंट, जो हम लोग को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन है, फैट है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, ये के स्मॉल अमाउंट्स में को ही हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन्स है, मिनरल्स है। उसके बाद हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्त, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ ए कंडीशन विच इज़ एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसका एबनॉर्मल पैटर्न को हम लोग, एबनॉर्मल पैटर्न न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। एक कंडीशन है ये। इट मे बी ड्यू टू डिफिशेंसी या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है और न्यूट्रिएंट का एक्सेस भी हो सकता है, उसको हम लोग माल न्यूट्रिशन में देखते हैं। तो डिफिशिएंसी से क्या होता है और एक्सेस से क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, अब हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग का डिफिशिएंसी का बात करें, डिफिशिएंसी ये क्या है? डिफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी। जैसे हो गया अंडरवेट, हो गया स्टंटेड ग्रोथ, हो गया वेस्टिंग होता है। अंडरवेट का मतलब अगर हम लोग के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो गई तो हम लोग अंडरवेट हो जाएंगे। और स्टंटेड और वेस्टिंग का मतलब हुआ जो हमारे वेट है वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसको हम लोग वेस्टिंग कहते हैं। और स्टैंडर्ड है जो हमारा हाइट होता है वो वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसको हम लोग स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है ओवर न्यूट्रिशन। ये जो होगा एक्सेस, मतलब न्यूट्रिशन का एक्सेस हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। कंज्यूमिंग टू मच फूड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेना, सर्टेन करना। उसके बाद लीडिंग टू ओवरवेट, ओबेसिटी मतलब इससे क्या क्या होता है, ज़्यादा हम लोग न्यूट्रिशन खाएंगे तो ओवरवेट होगा और ओबेसिटी हो सकता है। अब हम लोग माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन देख लिए न्यूट्रिशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन फूड को कैसे किया जाता है या न्यूट्रिएंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग दो टाइप में, एक एनिमल सोर्स, एक वेजिटेबल सोर्स। मतलब एनिमल से हम लोग को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और वेजिटेबल से हम लोग को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त। सबसे पहला है एनिमल सोर्स में मिल्क, मीट, एग, फिश, ये हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो है एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। और वेजिटेबल सोर्स से क्या क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इसके अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स का मेन है। और इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, सीरियल्स में भी और पल्सेस में भी, ग्रीन्स वेजिटेबल में भी एंड फ्रूट्स में भी। ये था हमारा बेस्ड सोर्स ऑन ओरिजिन के बेसिस पे एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे क्या क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन के बेसिस पे जो है एनर्जी गिविंग फूड्स। हम लोग को एनर्जी जो फूड देता है वो कौन सा फूड देता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको राइस में भी मिल सकता है। जो मतलब फूड हैं कार्बोहाइड्रेट के, उससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड्स जस्ट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, मिनरल्स एंड
विटामिन है, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, बहुत इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ये विटामिन के चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन में देखेंगे। और मिनरल्स, जितने भी ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं, वो हम लोग के। उसके बाद लास्ट है बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग को हेल्प, जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा या क्रिएटिनिन ज़्यादा उनको चाहिए होता है, उसी तरह प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे बॉडी को बिल्डिंग और रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम लोग को प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन, लास्ट है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे क्या क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। और दोस्तों ये हम बता देते हैं, जैसे आप अब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ ली, उसके बाद आप प्रोटीन एक्सप्लेन में पढ़िएगा, फैट, और नया जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा यूनिट 2, उसमें आप लोग को हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके बाद फैट पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। अब जाते जाते हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट। हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट होता है या फिर रोल क्या है न्यूट्रिशन का नर्सिंग के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब तक हम लोग क्वांटिटी मतलब एक अमाउंट में नहीं फूड कंज्यूम करेंगे और क्वालिटी ऑफ फूड नहीं कंज्यूम करेंगे, तब तक हम लोग का शरीर फिजिकल बॉडी ग्रोथ नहीं हो सकता है। उसके बाद सेकंड है इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इंटेलेक्चुअल हेल्थ रिलाइज ऑन वेल फंक्शनिंग ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इस बोलने का मतलब है इसमें अगर आप लोग अच्छे अच्छे फूड खाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स फूड होते हैं, वो हमारे बॉडी वेल फंक्शन, जब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, तो हमारे ब्रेन वेल फंक्शन नहीं कर सकते। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे CNS ब्रेन का पार्ट जो होता है, वो सही से सिस्टम मेरा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड अफेक्ट्स इंटेलेक्चुअल हेल्थ। तो यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी जो अफेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है इमोशनल हेल्थ में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पुअर ईटिंग हैबिट्स, हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें जो बोल रहा है इमोशनल हेल्थ में भी इन्फ्लुएंस, जब हम लोग प्रॉपर अमाउंट में जो पुअर फूड ईटिंग फूड हैबिट, जैसे हम लोग का आजकल का पैटर्न बना हुआ है, हम लोग कॉलेज आते हैं तो प्रॉपर मॉर्निंग में जो डाइट खाना चाहिए वो नहीं लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अमाउंट में नहीं लेते, और डे बाय डे हम लोग टाइमिंग जो होता है वो सही नहीं होता है खाने का, इसलिए टाइमिंग सही होना चाहिए स्टूडेंट्स खाने का। तो प्रॉपर मतलब ईटिंग हैबिट्स में भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट सोशल हेल्थ ऑफन कंटेंट अराउंड फूड रिलेटेड ओकेजन्स। इसमें जो बोलते हैं सोशल हेल्थ मतलब जो हमारे सोसाइटी में जो रहते हैं वो जो है एक सर्टेन अमाउंट या फिर सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में भी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं या काफ़ी लेट करके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वही इसमें सोशल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफन हैज टाई ऑफ द फूड। स्पिरिचुअल बहुत स्पिरिचुअल का यहाँ पे मतलब धार्मिक जो रिलीजियंस बहुत सारे वेजिटेबल्स फूड खाते हैं, बहुत सारे नॉन वेजिटेबल्स वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो स्पिरिचुअल का भी इसमें अफेक्ट होता है। अब जिसको प्रोटीन का ज़रूरी है जैसे मीट खाना है, और बहुत सारे स्पिरिचुअल में होता है कि उनको मीट नहीं खाने दिया जाता, मतलब वो लोग मीट नहीं खाते, तो इनका यही मतलब स्पिरिचुअल भी फूड रिलेटेड वो भी अफेक्ट कर सकता है फूड में। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन था जो कि 1 शॉर्ट सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करें, और इसमें बहुत सारा जो इसमें हम अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, ये सब इम्पोर्टेंट जो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। ये 1 शॉर्ट सीरीज को कैसा था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। तो
तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसमें हम लोग अभी वन शॉट सीरीज़ करवा रहे हैं। जैसा आप लोग रिस्पांस दीजिएगा उसी के बेसिस पे हम लोग और वन शॉट सीरीज़ लाएंगे और सब चैप्टर पे, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग से लाएंगे, फिर नर्सिंग फाउंडेशन के लिए, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का हम इस पर तैयारी करवाएंगे आपको। तो इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें हम कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं और हम भी एक BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए इसी बेसिस पे आपका हम रिवीजन करवाना चाहते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।